नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं अलग अलग हिस्सों से हाल दिखा रहा हूं और छत्तीसगढ़ का हाल आप समझिए। सरकार का दावा है कि 5 लाख युवाओं को रोज़गार मिल गया है और बड़ी संख्या में जो है रोज़गार छत्तीसगढ़ में मुहैया कराया जा रहा है। रोज़गार मिशन का गठन भी हो गया है, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं ज़्यादातर जगहों पे मुझे बेरोज़गार मिलते हैं। उनका रोज़गार छीनते जा रहा है। मैंने एम्स का हाल दिखाया कि कैसे बड़ी संख्या में वहाँ से लोगों को बाहर निकाल दिया गया। और अभी हाल ही में जब जिला स्वास्थ्य विभाग में एक भर्ती निकाली गई तो हज़ारों की संख्या में वहाँ पे पढ़े लिखे जो कि MSc BSc किए हुए लोग हैं वो पहुँचे हुए थे। और आज बड़ी संख्या में एक बार फिर से मेरे साथ वो तमाम छत्तीसगढ़ के युवा हैं जो कि उम्मीद करते हैं कि कहीं न कहीं से उनको नौकरी मिल जाए। और जब नौकरी मिल जाती है तो कैसे वो जो है निकाल भी दिए जाते हैं। मतलब जब ज़रूरत है आप इनको रख लीजिए, नहीं तो फिर बाहर कर दीजिए। और ऐसे बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। तो ज़रा इनसे ये पूछते हैं और समझते हैं कि भाई हाल क्या है। अच्छा, एक विषय और बता दूं, ये सारे लोग जो हैं आयुष्मान मित्र हैं, यानी कि भारत सरकार की तरफ से जो आयुष्मान योजना संचालित किया जा रहा है उसके जो है क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन सब के ऊपर थी। वैसे इनकी नियुक्ति स्मार्ट कार्ड जो स्वास्थ्य बीमा योजना है रमन सरकार में संचालित की जा रही थी उस दौरान हो गई थी। और ये तमाम लोग जो है छत्तीसगढ़ के उन सरकारी निजी अस्पतालों में काम करते रहे जहाँ पे जो है पहुँचने वाले गरीब तबके के लोग जो कि स्मार्ट कार्डधारी होते हैं, आयुष्मान कार्डधारी होते हैं, उनकी जो क्रियान्वयन उनकी जो प्रक्रिया है उसको पूरी कराते हैं ताकि उनको मुफ्त में इलाज मिल सके। खैर, बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ जो है नवा छत्तीसगढ़ है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा जो है सरकार ने दिया है और रोजगार मिशन का भी गठन हो गया है। सरकार कह रही है कि युवाओं के पास रोजगार पहुँच रहा है, बड़ी संख्या में रोजगार जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि सब जो है रोजगार छीन रहे हैं। जी सर, सबसे पहले सर मैं बताना चाहूँगा, हम लोग सर जांजगीर चांपा ज़िले से हैं और बाकी हमारे जितने भी मित्र संगठन अभी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो सब सर केवल एक मांग के लिए आए हैं कि हमें अपना जॉब वापस चाहिए, वो भी रिस्पेक्ट के साथ हमें वापस चाहिए। सर देखिए, कुछ दिन पहले क्या हुआ है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज किया गया है, मेल किया गया है, जिसमें हमें बताया गया कि 7 दिन बाद आपको आपके जॉब से निकाल दिया जाएगा, एक्सपायरी हो रहा है आपका प्लान। ठीक है सर। ये मेल कहाँ से आया? ये मेल हमारे MD इंडिया कंपनी की तरफ से आया है। ठीक है, उसके अंदर एक कंपनी है जी, टेंडर कंपनी है, टेंडर की तरफ से। तो सर देखिए, हमको 7 दिन बाद काम छोड़ देना बोल करके बोल रहे हैं सर। तो ये कहीं का कोई रूल नहीं है सर। ये हमको देखिए सर कि हम लोग इतने लोग 8 सालों से काम कर रहे हैं, 8 साल से विगत 8 सालों से हम काम कर रहे हैं। हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं सर, चाहे कोविड हो सर, कोविड में हम काम कर रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है सर, उसके बाद भी काम कर रहे हैं, पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है सर, उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं। 16,000 का पेमेंट है केंद्र सरकार द्वारा, उसके बाद हमको यहाँ TPA द्वारा 8,000 पेमेंट किया जाता है, उसमें भी सर हम काम कर रहे हैं। 40 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर को चला रहे हैं सर। सभी पैसा, सभी चीज़, मतलब हमारी जितनी ज़रूरत की सामग्री है सभी सर इसी जॉब से टिकी हुई है सर। और हमको अचानक से आज जॉब से निकाला जा रहा है सर। देखिए, मैं अपने जॉब के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी जानकारी जो है क्या स्थानीय प्रशासन को या फिर जो है सरकार के लोगों को है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लेटर निकला है राज्य नोडल एजेंसी रायपुर से निकला है। समस्त जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के पास ये लेटर गया है कि आप अपने क्षेत्र अंतर्गत जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं उनको कहिए कि वो अपना सेल्फ से आयुष्मान मित्र रखें। मतलब वो सेल्फ रखेंगे, हम लोग का कोई कदर नहीं है। 8 वर्षों से हमने जो कार्य किया उसकी कोई कदर नहीं है। नोडल एजेंसी जिन्होंने ये लेटर जारी किया उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको ही आप रखें? जी नहीं, जी नहीं। अपने स्तर पर आप आयुष्मान पद की स्थापना करें। आयुष्मान जरूरत तो है, उसका क्रियान्वयन होना है, योजना तो बंद हुई नहीं है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं रखा जा सकता है। वो चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे पत्र। हाँ, लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन वो उन्हीं को सौंप दिए हैं कि आप रखिए। तो वो अपने आदमी को प्राथमिकता देंगे सर, हमको थोड़ी देंगे, क्योंकि अपना अगर वो आदमी रख भी रहे तो वो क्या हुआ, उसका आदमी क्या धांधलेबाजी को रोक पाएगा? वो तो बेधड़क जो करना रहेगा तो निजी अस्पताल के पास तो जो है 8 सालों का अनुभव है। 8 सालों का अनुभव है सर। वो जो नए रहेंगे एकदम न्यू रहेगा, फ्रेशियर लोग रहेंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हम लोगों की जॉब रखी क्यों गई थी कि हॉस्पिटलों में अगर कुछ हो रहा है, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, उसके लिए हम लोग को नियुक्त किया गया था। अब आप लोग मॉनिटरिंग करते थे? हाँ, अब निजी अस्पताल अगर अपना खुद का आदमी वहाँ रखेगा तो आप ये सोच लीजिए कि वो हॉस्पिटल में क्या रूल्स रहेंगे। क्या हॉस्पिटल दबाव में रहेगा या हॉस्पिटल सोचेगा कि भाई मेरे को पैसा लेना नहीं है, ऐसा कुछ सोचेगा? नहीं, जितना नहीं हुआ उससे ज़्यादा होगा। कोई जो होना था। देखा भी है कि बहुत सारे जगहों पे ये जो है स्वास्थ्य बीमा के नाम पे बड़ा
भ्रष्टाचार हो जाता है। वो कह रहे हैं कि वो और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है और हमारा यही मांग है सर शासन से कि राज्य नोडल एजेंसी से जो पत्र गया है आयुष्मान मित्र रखने का जो अधिकार निजी हॉस्पिटल को दिया गया है उसे तत्काल प्रभाव से जो है खारिज किया जाए, रद्द किया जाए और सर हमें वापस रखा जाए। और सर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक तरफ तो जो है देखिए यही सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात कर रही थी, है ना, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों की व्यवस्था सब दुरुस्त कर देंगे, और अभी ये हो रहा है कि निजी अस्पतालों की मनमानी की खुली छूट मिल रही है। देखिए सर आयुष्मान भारत जो योजना है सर गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, हम लोग आयुष्मान मित्र हैं सर, इसकी रीढ़ की हड्डी है सर। हम लोग को निकाला जा रहा है सर, हम लोग को निकाला जा रहा है। हम लोग निकल जाएंगे सर तो क्या हॉस्पिटल के जो स्टाफ रखे जाएंगे सर उन लोग तो सब धांधली करेंगे सर। दूर में रहिए थोड़ा, हाँ, ताकि आप लोग को हवा भी ठीक से, हाँ, बातचीत भी अच्छे से। जी सर, तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको कि देखिए सर, एक मिनट रुकिए, आइए जरा, मैडम को बोलनी थी। हाँ, आइए। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर पहला अवार्ड मिला था, उसमें हम लोगों की वजह से बोले थे ना कि तुम सबका काम अच्छा था तो अवार्ड मिला। जमीनी स्तर पे काम करते हैं उन्हीं की वजह से मिलता है, लेकिन पुरस्कार भले ही कोई भी ले ले, कोई भी ले ले, लेकिन काम तो हम लोग किए थे ना। और आज जब पुरस्कार मिल गए तो फिर ऐसा क्यों हटा रहे हैं? और उसको बढ़ावा देना चाहिए ना और ऊपर ले जाना चाहिए। तो लोग ऐसा हरकत करके तो ये लोग फिर अपना ही नाम खराब कर रहे हैं ना। अब हमारी हम अभी सर अभी कुछ ही टाइम में सर हमने हेल्थ कार्ड बनाया है, कुछ ही टाइम, 1 महीना नहीं हुआ है अभी हमने हेल्थ कार्ड बनाया। छत्तीसगढ़ को नंबर 1 लाया, रायपुर जिले को अभी हेल्थ कार्ड में सर, और कार्ड भी बन चुका है हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड इसलिए बनाया गया था क्योंकि हेल्थ कार्ड हम लोग इसलिए बनाते थे क्योंकि अभी आने वाले समय में मरीज को पहले हम लोग टेस्ट कराने के लिए पैसा हॉस्पिटल पहले से और ज़्यादा लेता है, इसलिए हम लोग हेल्थ कार्ड बनाते थे कि पहले से ही पता चले कि मरीज को क्या क्या टेस्ट हो चुका है, उसके बाद आयुष्मान से तुरंत उसका आयुष्मान से ब्लॉकिंग किया जाए, क्योंकि मरीज का पूरा मुफ्त इलाज होना चाहिए। इतना समय से पहले मरीज जाता था, ओपीडी देता था, उसके बाद टेस्ट का अलग से 10,000 से 15,000 हॉस्पिटल लूटता था। उसको लूटने के वजह से मत लूटे करके हम लोग हेल्थ कार्ड बनाया कि पहले से हॉस्पिटल को जानकारी मिले कि ये टेस्ट करा चुके हैं, और हॉस्पिटल का पूरा जो मरीज इलाज कराएंगे आयुष्मान भारत के अंतर्गत वो इलाज को पूरा फ्री हो। और हमारे मित्र होने के कारण ही हॉस्पिटल में पैसा लेने का और डॉक्टर को भी पावर नहीं रहता कि मित्र है यहाँ पर पैसा, हर हर पेशेंट से मिल के तो 104 में टोल फ्री में पूरा बात कराते हैं, पूरा डिटेल रखते हैं उसको। ऐसा है कि सर जहाँ पेशेंट को बोला जाता है कि पेशेंट से दूर रहो, कोरोना के पेशेंट है, इस हॉस्पिटल में जाने के लिए भी डरता है इंसान, उस काल में हम लोग अपने मोबाइल से पेशेंट को दे के 104 में कॉल करवाते थे। तो जब उसके बावजूद हम लोग को ना मास्क की सुविधा मिली, ना ग्लव्स दिया गया, ना सैनिटाइजर दिया गया। हम लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब 15 दिन अपने घर में क्वारंटाइन थे, उसके बाद हमारी सैलरी काटी गई। यहाँ तक लोग तो पुलिस से मार खाते जाते थे, आईडी नहीं रहता था। ये मुझे पता है, मैं तो बिल्कुल वो तस्वीर भी। हाँ जी बताइए। सर मैं तो प्रेगनेंसी हालत में भी ड्यूटी की हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने कोरोना में जाकर अपनी ड्यूटी को निभाया, सिर्फ किस लिए, ताकि हमारा परिवार चले, जिससे हमारा घर चलता है, इसी सैलरी से हमारा घर चलता है, वो भी हमसे छीना जा रहा है। और जितने भी भाई बहन जितने कहा है ना कि ये सारी बातें इनकी सच है। कोरोना में भी मैं जाकर 104 में बात कर रही हूँ, पेशेंट लोग के साथ बैठी हूँ, जबकि प्रेग्नेंट हालत में कोई भी ये कदम नहीं उठाता। लेकिन हमें ज़रूरत है इस जॉब का, तभी हम लोगों ने ये सब किया है। इसलिए हम 9वें महीने के जिस दिन मेरा ड्यूटी था उसी दिन मेरा बच्चा भी हुआ है। आप चाहे तो कैलाश कांता हॉस्पिटल में जाकर पूछ सकते हैं कि मैं उस दिन बच्चा भी पैदा उसी दिन हुई हूँ सर। उसके बाद यहाँ खड़े होकर ऑपरेशन में मेरा बच्चा हुआ है, यहाँ आकर मैं यहाँ पे सब लोगों का साथ देने आई हूँ, क्योंकि मुझे बेड रेस्ट भी कहा गया, फिर भी मैं अपने लोगों का साथ देने आई हूँ। क्यों? क्योंकि हम सबको इसकी जरूरत है। इसलिए हमारा जॉब अब थर्ड पार्टी के लिए नहीं करेंगे, हम परमानेंट इसी फील्ड में जॉब करेंगे, बस। इसी को आयुष्मान मित्र बोलते हैं, जिसका हेल्प करना, सभी का हेल्प किया जा रहा है। पेशेंट से जाके मिलना, विजिट करना, ये हमारा काम है, हम ही करके देते हैं। कोई ऑपरेटर नहीं जाता है हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल का। जान और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के उस हॉस्पिटल में जाते थे। ये जो है बालिका खूब तेज बोल रही थी, जो है। कहाँ से आई आप? जी मैं रायपुर से हूँ, अभी तो प्रॉपर गांव से हूँ, बट यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ। अच्छा, रेंट पे रहती हैं यहाँ पे। देखिए छत्तीसगढ़, देखो नवा छत्तीसगढ़ है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा है सरकार का, तो यहाँ पे नवा कुछ नहीं हो रहा है। जी नहीं सर, नया तो कुछ नहीं हो रहा है। जो नए थे, जो पुराने थे, उसे बस और लागू किए जा रहे हैं। एक तरह से जो पुरानी की जो रीति रिवाज आ रही है उसी को और लागू किए जा रहे हैं यहाँ पे। नए का तो ऐसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है। सरकार कह रही है कि देखिए सरकार से
ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सर, आयुष्मान भारत योजना। सारे स्टेट में ये योजना चल रही है, फिर छत्तीसगढ़ में भी ये चल रही है। सारे स्टेट में आयुष्मान मित्र है, फिर छत्तीसगढ़ में आयुष्मानों मित्र को क्यों निकाला गया है, ये मेरा सरकार से सवाल है। दूसरे राज्यों में आदेश जारी नहीं हुआ है जो यहाँ पे हुआ? सिर्फ ये आदेश छत्तीसगढ़ में और बिना नोटिस के हमें जारी किया गया है। बाकी ये पूरे भारत में योजना चल रही है और पूरे भारत में आयुष्मान मित्र कार्य कर रही है, फिर छत्तीसगढ़ में ये आयुष्मान मित्र के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है हमारे भविष्य के साथ, हमारे जॉब के साथ? ये जायज़ सवाल है और इस सवाल का जवाब इस माध्यम से अगर देख पा रहे होंगे स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या सरकार के तमाम नुमाइंदे, तो वो सवाल का जवाब दे जो उन्होंने उठाया है कि भाई छत्तीसगढ़ में ये आदेश निकालने की नौबत क्यों आई है। खैर, मैं जो विषय को उठा रहा हूँ वो विषय ये है कि भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर से हूँ सर। अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएशन है सर मेरा। ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट काहे में है? बीकॉम है सर मेरा। बीकॉम है। तो क्या मतलब जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास रोज़गार का और दूसरा ज़रिया नहीं है? नहीं, जरिया तो है, लेकिन जो 8-8, 10-10 साल से कर रहे हैं काम, यहाँ टीपीए को नहीं देखना है हमको, थर्ड पार्टी अथॉरिटी को नहीं देखना है, क्योंकि टेंडर तो हर साल होता है। सुनिए ना, टेंडर हर साल होता है, लेकिन काम तो यहाँ हर कोई 8-8, 10-10 साल से कर रहा है। मैं खुद 2012 से कर रहा हूँ। आयुष्मान भारत तो आपका शायद 23 सितंबर 2018 से लागू हुआ, लेकिन कार्ड तो बन रहे हैं 2012 से। जब लोगों के बीच में जाने से आदमी डरता था कार्ड बनाने से, उस समय से हम लोग कर रहे हैं। नहीं, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ आप लोग के ज़रिए, चूँकि आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षित हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां है क्या कि मतलब रोजगार का बहुत संकट है या उनके पास कोई दूसरा जगह ही नहीं है जॉब करने के लिए? ठीक, आप बोल रहे हैं वो चीज़ समझ में आता है, लेकिन एक चीज़ बताइए, लॉकडाउन में जब लोगों की जॉब छूट ये समझ गया ये सेक्टर में ही, तो क्या लगता है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सभी को जॉब मिल पाएगा? इतने जॉब हैं, व्यापम में भी निकल रहे हैं, जो पहले से प्राइवेट लोग हैं जो 10-10, 12-12 साल से कर रहे हैं, हो सके तो उनकी जॉब दीजिए, उनको लगाइए, क्योंकि हम लोग भी तो गवर्नमेंट की सेवा ही कर रहे हैं ना। 8,000 में कौन कोई करेगा काम? आप बताइए कि 9,000 में कोई काम करेगा? सवाल ये भी है कि ठेका कंपनी जो है क्यों जो है इस तरह के जो है कामों को लेती है? सरकार चाहे तो सीधी नियुक्ति दे सकती है। एक तो अभी मसला आप लोग को पता ही होगा कि आईएएस की पत्नियां जो है नौकरी पे सीधे चली जा रही हैं बिना कोई आवेदन, विज्ञापन के जरिए। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो पूरे भारत में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पे आयुष्मान भारत को ठेकेदार पद्धति में दिया जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है, तो अभी वहाँ के मित्रों के ऊपर ऐसा कोई असर हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार चल रही है, अभी हमारे यहाँ थर्ड पार्टी में आयुष्मान मित्रों को लिया जा रहा है, और केंद्र शासन द्वारा प्रस्तावित जो हमारा वेतन होता है वो 15,000 प्लस होता है। कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में नहीं है ये ठेका? नहीं सर, दूसरे सरकार उनको सीधे सरकार से उनका सर जो है ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं उन लोग, और सीधा ट्रस्ट उनको पे करती है। थर्ड पार्टी वाला कोई ऐसा रोल नहीं है वहाँ पे। और उसमें जो है एक तरीके से जो है जो ठेका कंपनियां होती हैं उनको तो मनमानी करने का मौका मिल जाता है। जी सर, इनको पूरा मनमानी करने का मौका मिलता है, क्योंकि एक आयुष्मान मित्र की तनख्वाह जो होती है 15,000 प्लस होती है, और थर्ड पार्टी के चलते उनको 9,500 रुपये कुछ मिलता है। उसमें भी 1,000 रुपये TDS काटा जाता है, जो कि हमारे दायरे में TDS आता नहीं है, जिस कारण से हमारा TDS करते हैं, इस कारण हमको ESIC का भी लाभ नहीं मिल पाता है। और देखा जाए तो हमारा PF कटना चाहिए, जिससे हमें ESIC का भी लाभ मिले। हम भी कर्मचारी हैं, हमारी भी तबीयतें ख़राब होती है, हम भी कोरोना में काम करते हैं, हमारी भी जान जोखिम में डली हुई है। तो सरकार हमारे बारे में सोचे और हमारी नौकरी हमें वापस करे। सरकार तो सोच रही है, कह रही है कि हम तो देखिए 12 से 15 लाख नौकरी लेकर गए आने वाले हैं, इसीलिए हमने रोजगार मिशन का गठन कर दिया है। 15 लाख नौकरियां देना बोलना बहुत आसान है। जब TS बाबा जी जो स्वास्थ्य मंत्री है राजनांदगांव में आए थे, गंगा जल उठा के उन्होंने कसम खाया था कि मैं शराबबंदी बंद करूंगा, मैं रोजगार दूंगा। और कल ही भूपेश बघेल जी ने 2-3 दिन पहले ही ये ट्वीट किया है कि मैं 15 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, और आज ये 1,500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से नौकरी से निकाल दिए हैं। ये तो सिर्फ TPA असिस्टेंट है जो थर्ड पार्टी में है। अभी 1500 कियोस्क ऑपरेटर भी है जो थर्ड पार्टी में काम कर रहे हैं, उनका भी समय आने वाला है 1 महीने बाद। तो कुल हम लोग 3,500 से 4,000 लोग हैं जिनको बेरोजगार करने की तैयारी सरकार कर रही है। तो मतलब सरकार के दावों की विपरीत चीज़ें जो है दिखाई दे रही है। अच्छा, आप लोग से एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि 3 सालों में जो है आपने क्या कुछ बदलते हुए देखा?
सर 3 सालों। आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। राजनांदगांव तो जो है काफ़ी अब डेवलप हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, तस्वीरें लगातार आती रहती हैं। यस सर, डेवलप तो हो चुका है, लेकिन वो रमन सिंह जब थे यहाँ मुख्यमंत्री तब डेवलप था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी डेवलप होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है सर। क्योंकि राजनांदगांव में जैसे हॉस्पिटल बहुत सारे ओपन हो चुके हैं, तो फिर भी आयुष्मान मित्र को निकाले जा रहे हैं। हाँ, तो फिर पेशेंट का आना भी बढ़ गया है कोरोना के कारण, तो फिर आयुष्मान मित्र निकलेगा तो वहाँ का फिर हेल्थ डिपार्टमेंट पेशेंट लोग को फिर कैसे, कौन गाइडलाइन करेगा। ऐसा है कि इलाज आयुष्मान से हो रहा है कि कैश में हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। और आयुष्मान मित्र थे तो उसको बताते थे कि आपका इलाज आयुष्मान से हो जाएगा। सिजेरियन डिलीवरी आ गया तो उसका पेमेंट वगैरह के बारे में बताते थे कि आपका सिजेरियन डिलीवरी का 17,600 कटेगा। अब हॉस्पिटल वाले अपने हिसाब से लेंगे, कैश लेंगे, कोई 25,000 दे रहे हैं तो कोई 15,000 दे रहे हैं कैश में। ऐसा है, प्लस कार्ड से भी काटा जाता है। तो उसको आयुष्मान मित्र के द्वारा बताया जाता है कि आपका पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड से होगा, 17,600 आपका कट रहा है, तो पेमेंट वगैरह कुछ भी देना नहीं है। एक चीज़ और समझ लें, ये एक तरीके से एक सेतु है सरकार के बीच में और आम जनता के बीच में, कि जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भैया सरकार की जो योजना है वो सही तरीके से संचालित हो जाए, उसका लाभ हितग्राही को मिल जाए। लेकिन अब ये नहीं रहेंगे तो उसमें एक सवाल ये उठते रहेगा कि बाकी में उनको लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना, ऐसे ही है ना। इस योजना का रीढ़ का अगर हड्डी बोलोगे तो आयुष्मान मित्र है, क्योंकि इस योजना का अगर सफल संचालन करना है तो आयुष्मान मित्र के बगैर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आयुष्मान ना हुए आप दुश्मन हो गए। दुश्मन ही है देखा जाए तो। इसमें ये पावर दिया गया है अभी इस लेटर के माध्यम, तो आपको बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आयुष्मान मित्र का नियुक्त एक हॉस्पिटल रखेगा। अगर चोर पुलिस का काम करने लग गए तो फिर वो कैसा होगा, थाना बंद हो जाएगा वैसे में तो है। चोर ही सब करने लग गए तो अब डॉक्टर अपना आदमी रखेगा तो जनता के लिए काम करेगा कि अपने लिए काम करेगा। मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, जब अपना वो आदमी रखेगा तो उसके लिए काम करेगा, जनता के लिए क्यों काम करेगा। हमारे रहते हुए उसमें पैसा लेने की कोशिश करता है, तो हमें जानकारी आता है, हम वापस करवाते हैं। अब नहीं रहेंगे तो धड़धड़े से चलेगा वो, है ना। कोई रोकने वाले नहीं है, कोई टोकने वाले नहीं है। तो एक सोची साजिश है कि मतलब फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है एक तरीके से। हाँ बिल्कुल। इसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से ये कह सकता हूँ, इसमें कुछ बड़ी हस्तियों का हाथ है, क्योंकि शासन प्रशासन। इनसे पूछते हैं जो है मैडम से, एक गाना है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, ऐसे ही कुछ लग रहा है अभी स्थिति जो? जी सर, ऐसे ही लग रहा है सर। जी सर, जो लोग दोस्त थे जिनकी जवाबदेही थी आप लोगों को बचाने की, वही जो है दुश्मनों की तरह काम कर रहे हैं। जी सर, कोई हमारे साथ नहीं दे रहे सर, न स्वास्थ्य मंत्री न कलेक्टर, कोई साथ नहीं दे रहे सर। हम लोग 3 साल कोविड में भी ड्यूटी किए हैं, दे रहे हैं, नहीं हमारे कंसल्टेंट दे रहे हैं जो हमको हायर किए थे। कोरोना में भी हम लोग 3 साल ड्यूटी किए हैं सर। हमारा प्रमोशन होने के वजह और हमें निकाल रहे हैं, सैलरी भी बढ़ाए नहीं रहे हैं सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, हमें जवाब चाहिए सर। और कैंसर हॉस्पिटल में वो कितने कैंसर पेशेंट आते हैं, उनको कितना ही पैसे की ज़रूरत होती है। उनको जितना हो सके, उनको स्वास्थ्य मंत्री से मतलब जो स्वास्थ्य हमारा कार्ड है उससे उनको जितना भी हो सके ट्रीटमेंट के लिए, मुफ्त इलाज के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। वो लोग आप कहाँ से लाएंगे? ये कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो स्वास्थ्य योजना है जो 2011 से चलती हुई आ रही है, कास्ट सेंसस डेटा यानी सामाजिक जाति आर्थिक जनगणना, जो को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना, ये काफ़ी समय से चलते हुए आ रहा है। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो आयुष्मान भारत योजना कहा गया, लेकिन हमारे जो आयुष्मान मित्र हैं 2011 से निरंतर कार्य करते हुए आ रहे हैं और बता रहे हैं ये जो ठेका पद्धति से काम कर दिया है। लेकिन ये जो आप लोग कभी जो है इस पर क्यों विरोध नहीं करते कि ये ठेका प्रथा बंद होना चाहिए? हमने पहले इसका विरोध किया गया था, इस चीज़ के हमने पहले विरोध किया था। जब आयुष्मान भारत 2018 में लागू हुआ है, सितंबर 2018 में, तो हमने इस चीज़ का विरोध किया था, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं। हम लोग भी धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन क्या है हमारा सरकार उसने सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए हमको इसी में कार्य करना पड़ा। हम ये सोच रहे थे कि हम जहाँ तक हो सके बेहतर इलाज प्रदान कर सके हमारे छत्तीसगढ़ में। और केंद्र सरकार का ये कहना है कि
जिस समय नियम लागू हुआ उसमें बोला गया था 6 महीने तक उसको काम आयुष्मान पद में काम करेगा, फिर उसको सर्टिफाइड करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि शासन हमें अपने जो नियमित पद है रेगुलर पद में उसमें निरंतर कार्य जारी करेगा, सर्टिफाइड करेगा। लेकिन हर साल ये 6 महीने के बाद हमको सर्टिफाइड करने के बजाय वो ट्रेनिंग किया जाए। NE नीम या जो TRI ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार उसमें से हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर साल ट्रेनिंग देते हैं। जबकि हम 9 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको हर 6 महीने ट्रेनिंग दे रहा है वो, और यही बोल के हमको अभी भी रख रहा है। अब उनका कहना है कि कार्ड बन चुका है, हम आपको बर्खास्त कर दें। यानी सीधे सीधा है जवाब है, सरकार ये चाहती है कि जो कार्ड बनाए हॉस्पिटल ही कार्ड बनाए और अपने मर्जी से धड़ल्ले से पैसा ले, ताकि वो कार्ड से मुफ्त इलाज करा ही नहीं पाए। हमारा ये मेन मुद्दा है कि फ्री में इलाज हो, कोई पैसा नहीं देने पड़े। अगर कार्ड है तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ही इलाज हो। हमारे योजना आयुष्मान भारत योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, उसको पूर्ण ठीक होके जाए और इलाज करे, और यही चाहते हैं। और हम भी यही बोल रहे हैं कि हमारे पद को निवृत्त किया जाए। हम भी अब इतने दिन से ठेका जो चल रहा पद्धति उसको ख़त्म किया जाए। हम भी शासन के लिए जो नियम है उन्हीं का जो नियम है, जो केंद्र शासन ने जो नियम बनाया हुआ है उसी नियम को आगे बढ़ाते जाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं, केंद्र सरकार भी बोल रही है उस चीज़ को, राज्य नोडल एजेंसी को भी बोल रही है, जो स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय नई दिल्ली है उनके निर्देशानुसार ही बातचीत हम बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं कि हम मर्जी से बात कर रहे हैं। उस चीज़ को लागू करें, ठेका पद्धति को खत्म करें। हमें आगे अपने जो राज्य सरकार के जो नियम शर्तें हैं, सरकारी नियम है, उसमें भी लागू किया जाए। क्योंकि हम लोग भी परेशान हो चुके हैं ठेका पद्धति से, पैसा काट दिया जाना, कोरोना टाइम में ड्यूटी करो, कैसे मुश्किल सब ड्यूटी किए हैं, पैसा कटा के भी ड्यूटी किए हैं। लेकिन हमने ये नहीं कभी सोचा, जान के परवाह कभी नहीं किया कि हम कोरोना में मर जाएंगे, हमारे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हमने भी निरंतर अपना ड्यूटी आगे स्थापित की। सर, हम लोगों को हॉस्पिटल से अभी न्यूज़ आया है कि नया आयुष्मान मित्र हॉस्पिटल की तरफ से रखने के लिए, नया मित्र हॉस्पिटल की तरफ से रखो करके हम आप लोग को अवसर नहीं दे, नहीं ऐसा हम लोगों को बोला जा रहा है। हॉस्पिटल वालों को लेंगे सर तो पूरा गरीब लोग का ही लूटपाट होगा, किसी का नहीं होगा। चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? सर, आयुष्मान मित्र का काम सिर्फ BIS करना और रजिस्ट्रेशन करना नहीं है सर। जो भी गरीब परिवार से लोग आते हैं वो कहाँ से पैसा देंगे? आयुष्मान के अलावा ये जिम्मेदारी तो तुम लोगों की है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी अभी सबसे ज़्यादा बनती है। देखिए, सरकार ने कहा क्या था, सरकार ने ये कहा था यानी कि सत्ता में आने से पहले कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको हम नियमित कर देंगे, आउटसोर्सिंग वाली जो है स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं बनने दी जाएगी, ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा। लेकिन जगह जगह से जहाँ से मैं आ रहा हूँ, खबरें मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ से यही तस्वीरें आ रही है और वहाँ से लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि हमें भैया ठेके के नाम पे लूटा जा रहा है, हमें जो है नियमित नहीं किया जा रहा है। अब आप हमारे जो सर हैं उनसे हम लोग हेल्प के लिए भी बोले थे CHMO में, तो क्या बोलता है कि मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता करके, जो भी करना है तुम लोग खुद जाओ करके सभी मित्रा के सामने में ये चीज़ बोला था, और आज ये हम लोगों के ऊपर लागू कर रहे हैं। सवाल आप लोगों से ये लेना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने क्या तय किया है? अब हमारी जॉब हमें वापस चाहिए सर, और हम ना गरीबों के साथ हम जो योजना है, ये वक्त नहीं है भाई इस तरह का प्रदर्शन दिखाने का, आप स्वस्थ रहिए। अभी ये जो योजना है सर, उसका हम जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए ये योजना बनाई है, उनके लिए हम खड़े हैं और भविष्य में खड़े रहना चाहते हैं सर। अभी जैसे अब तो आप लोग जो है आज राजभवन आए थे राज्यपाल जी से मिलने के लिए। सर, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने जा रहे हैं। मंत्री जी से बोलेंगे आप? हाँ, अभी हम मिलने जा रहे हैं। मंत्री जी ने कोई सुनवाई नहीं की तो हम अनिश्चितकाल बैठेंगे सर, हम वहीं पे धरना बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ना, तब तक हम वहाँ से हिलेंगे भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग एक पानी भी नहीं पिएंगे। देखिए, अभी बीच में वो कोविड पे जो काम करने वाले हैं उन्होंने काफी लंबा आंदोलन किया था, कुछ नतीजा निकला नहीं सर। हम लोग कोविड टाइम में भी काम किए हैं, कुछ हम लोग घर भी नहीं गए। पूरा सुनती कहाँ है? सुनेगी सरकार, सुनेगी सरकार, हमारी बातें सुनना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा सर, सरकार को। यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि सरकार आप लोगों की मांग को सुन ले और आप लोग की जो जायज़ मांगे हैं उसको वो पूरा भी करे। और मेरी भी ये अपेक्षा है कि सरकार जिस रूप में आई थी, उम्मीद करता हूँ कि सरकार उसी रूप में काम करती रहेगी। यानी कि रोज़गार देने का वादा था, अनियमित को नियमित करने का वादा था, बेरोज़गारों के साथ जो है उनके साथ खड़े रहने का वादा था, उनके साथ जो है किसी तरह का धोखा या छल नहीं करने का वादा था, तो वो वादा सरकार ज़रूर पूरा करेगी। और जो रोज़गार मिशन का गठन किया गया है
उस मिशन में कम से कम ये लोग जो है बेरोज़गार ना हो जाए, ये भी उम्मीद करता हूँ। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।